अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज 6 दिसंबर 2025 को केवाईसी से रिगार्डिंग, माइग्रेशन से रिगार्डिंग, इसके अलावा जो आपका इस टाइम पे हॉट टॉपिक बना हुआ है वैलिडेटर्स रिवार्ड से रिगार्डिंग, एक ऑफिशियल अपडेट जो है पाईकोर टीम की तरफ से हमारे सामने देखने को मिला है। और ये फर्स्ट टाइम है कि पाईकोर टीम ने किसी भी रिवार्ड को लेकर के पहली दफ़ा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, कोई अपडेट दिया है। इसके अलावा यहाँ पे टेंटेटिव केवाईसी के जो कुछ स्टैट्स हैं वो भी शेयर किए गए हैं, और फिर मेन नेट माइग्रेशन की बकायदा तौर पे बात हुई है। और इस सारे को अगर मैं इंटरलिंक करके बताऊं तो जो कपल ऑफ मंथ्स अगो एक अपडेट आया था जो कि डॉक्टर चेंगटो फ्रेंड ने टोकन 2049 के प्लेटफॉर्म पे बताया था कि एआई की इंटीग्रेशन कर दी गई है। उस एआई की इंटीग्रेशन की वजह से ये जो आपके सामने इस टाइम पे मेन नेट माइग्रेशन के इश्यूज हैं ये रिजॉल्व होते नजर आ रहे हैं। बाकी जिन लोगों का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, उनकी फर्स्ट माइग्रेशन नहीं हो पा रही है या सेकंड माइग्रेशन नहीं हो पा रही है, तो वो अब ये सारे जो इस अपडेट आने के बाद उनके जो इश्यूज हैं वो वेरी सून रिजॉल्व हो जाएंगे। बाकायदा इसकी जो एक डेडलाइन है वो तक दे दी गई है कि Q1 2026, ये आपको ऑफिशियल अपडेट दी गई है पाईकोर टीम की तरफ से कि आपके मेननेट के रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज आ रहे हैं माइग्रेशन के, केवाईसी के, टेंटेटिव अप्रूवल के और वैलिडेटर्स रिवार्ड के वैलिडेशंस को आज पहली ये दफा हुआ है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किया गया है। ये सारे इश्यूज की जो डेडलाइन है वो सिलेक्ट कर ली गई है Q1 2026। अब ये सारी अपडेट क्या है और इसका क्या किस तरह से इम्पैक्ट आने वाला है वो हम आज की जो ये लेटेस्ट न्यूज़ है ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो ऑफिशियल ब्लॉग है, जो ऑफिशियल ट्विटर का अकाउंट है पाईकोर टीम का, सिर्फ और सिर्फ वहां जाके आप लोगों को बताऊंगा कि पाईकोर टीम ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। इसके अलावा कोई भी XYZ इसमें AI एनिमेटेड कोई वीडियो नहीं होने वाला, कोई अपनी तरफ से स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। तो ये वीडियो, ये चैनल आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देता है, इसके साथ जुड़े रहें, बंधे रहें, ताकि आपको जो एक ऑफिशियल अपडेट्स हैं और जो एक पॉजिटिव वाइब्स है, जो कि एक ट्रू एनालिसिस है, वो आपको टाइमली मिलते रहें। तो यहाँ पे जाते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और जाकर देखते हैं कि ये अपडेट है क्या। तो इस टाइम पे मैंने गूगल पे ओपन किया है कि जी पाईकोर टीम का लेटेस्ट ट्वीट। तो अभी 5 आवर्स अगो मेरे सामने एक एक्स के अकाउंट का, एक ट्विटर का इनका ट्वीट शो हो रहा है। तो ये आया भी आज 6 दिसंबर, अर्ली मॉर्निंग है। तो यहाँ पे 5:30 AM ये अपलोड हुआ है। अब यहाँ पे ये ट्वीट में क्या बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने जो इसका हेडिंग दिया है वो है कि एडिशनल AI इंटीग्रेशन इन पाई केवाईसी, यानी कि पाई की केवाईसी अब हो गई है बहुत ज़्यादा आसान। अब ये किस तरह से है और क्या अप्लाई करना है, तो यहाँ पे कहते हैं कि पाई स्टैंडर्ड केवाईसी इज नाउ फास्टर and more scalable as a result of integration additional AI in its validation process using the underlying technology of 5 fast track KYC। आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि आपके सामने कुछ वीक्स अगो एक फास्ट ट्रैक दिया गया था KYC का, उसका ही एक सेकंड वर्जन ये आज हमारे सामने अपडेट आया है कि अब जो आपकी स्टैंडर्ड केवाईसी है, जब भी आप केवाईसी अप्लाई करते हैं तो वो आपके इसलिए भी टाइम लेता है कि उसको कहीं ना कहीं वैलिडेटर के पास जाना होता है, और वैलिडेशन जो है वो एक कायदा उसका प्रोसेस है कि आपके फेस की रिकग्निशन होगी, आपके जो बाकी जो चीज़ें आपने उसमें इंफॉर्मेशन पुट किया उसको वैलिडेटर जो है वो वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पे वैलिडेटर्स कम होने की वजह से जो आपकी केवाईसी एप्लीकेशंस थी वो काफ़ी ज़्यादा जो रीजन वाइज हैं ब्लॉक हैं, और फिर कुछ ऐसे रीजन जहाँ पे जैसे नाइजेरिया की बात करते हैं या कुछ ऐसे कंट्रीज जहाँ पे पाई की एडॉप्शन इस लेवल के ऊपर अभी नहीं की गई है, वहाँ पे क्या था कि वैलिडेटर्स जो थे वो कम थे और एप्लीकेशन ज़्यादा थी, जिस वजह से उस रीजन की जो केवाईसी है वो ब्लॉक हो रही थी क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ रहा था। अब एक एशियन कंट्री का अगर वैलिडेशन चला जाएगा किसी एक ऐसे जगह पे जहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर होगा तो वो वैलिडेशन पास नहीं हो पाएगा, वो वैलिडेटर को भी वो उसमें वो उसको कर नहीं पाएगा। तो उसको अब इंटीग्रेट किया गया है एआई के साथ। अब एआई क्या है कि अब सिस्टम खुद से जो है वैलिडेशंस करेगा। अब क्या हुआ कि पहले वैलिडेटर्स की जरूरत पड़ती थी केवाईसी पास करने के लिए, अब एआई का जो सिस्टम बनाया गया है पाईकोर टीम की तरफ से वो आपकी वैलिडेशंस खुद से पास करेगा, और खास तौर पे जो उन रिमोट कंट्रीज हैं जहां पे वैलिडेशंस के इश्यूज आ रहे थे सबसे पहले उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि अब जितने भी लोग
केवाईसी अप्लाई करेंगे उनका केवाईसी बड़ा जल्दी हो जाएगा। ये मैंने आपको बहुत आसान अल्फाज में जो पूरा पैराग्राफ है वो समझाया है। सेकंड पैराग्राफ में क्या कहते हैं, द AI integration cut the queue of KYC application waiting for human validation by 50%, easing validator related bottlenecks and potentially reducing processing time for standard KYC, which enables pioneers mainnet migration. सेकेंड पैराग्राफ में वो उन्होंने इसी चीज को कहा है, यहाँ पे बकायदा एक परसेंटेज दे दी गई कि 50% काम जो है ना, जो कि एक वैलिडेटर करते थे, अब उसका 50% जो लोड है वो AI के ऊपर डाल दिया गया है, यानी कि सिस्टम अब उसको ऑटो पास करेगा। अब यहाँ पे एक बकायदा तौर पे ऑफिशियल ब्लॉग जो है वो भी इसके साथ अटैच कर रखा है। अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं तो हमारे सामने जो हम mindpi.com जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है पाई कोर टीम की, उसके ऊपर लॉन्च होते हैं और हमारे सामने बकायदा एक ब्लॉग आता है जिसकी हेडलाइन है कि जनाब AI अपग्रेड्स टू पाई KYC एक्सेलरेट KYC प्रोसेसिंग अनब्लॉकिंग मेननेट माइग्रेशन। अब मेननेट माइग्रेशन के हवाले से हम यहाँ पे बात कर लेंगे। पहला पैराग्राफ वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ, सेकंड में भी इन्होंने यही चीज़ें कही भी हैं। बाकी ये मैं आपको इसका लिंक भी दूंगा, आपके लिए खुद भी पढ़ना आसान होगा। मैं मेन चीज़ें बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी और बोरिंग ना हो जाए। बाय फर्दर लेवरेजिंग AI इन ऑल वैलिडेशन द अपडेट एडिशनली, अब AI की इंटीग्रेशन से क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने ये चार पॉइंट्स में ये बताने की कोशिश की है। नंबर 1 कि आपका जो एक वैलिडेटर का शॉर्टेज है उसको पूरा करेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट कंट्रीज और रीजन में मसला आता है। नंबर 2 पे अब माइग्रेशन जो है जो कि आपकी ब्लॉक हो जाती हैं वो उसको फास्ट ट्रैक पे लेके आएगा, फास्ट मैनर में उसको रिजॉल्व करेगा। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ह्यूमन वैलिडेशन नीडेड, ह्यूमंस का जो एक उसमें रोल है उसको कम करेगा, ख़त्म नहीं करेगा लेकिन ह्यूमन का रोल इसमें कम हो जाएगा और सिस्टम ऑटो KYC पास करना स्टार्ट करेगा। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ KYC एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले फॉर ह्यूमन वैलिडेटर्स, ह्यूमन वैलिडेटर्स के लिए जो है अब बाकायदा 50% सिर्फ ह्यूमन वैलिडेशंस के लिए जाएंगे, बाकी 50% AI इंटीग्रेशन की तरफ को जो है सिस्टम प्रोसेस करेगा। और इसी को नीचे इस पैराग्राफ में ब्रीफ किया गया है और कहते हैं कि ओवरऑल द पाई KYC solution aim to provide accurate, accessible, scalable and privacy oriented identity verification for not only millions of pioneers around the world but also external services include those in the Web3 and AI where verified identity and authority are critically needed। मीन्स कि अब जो ये पाई का KYC का सॉल्यूशंस जो ये लेकर आए हैं, AI की इंटीग्रेशन लेकर आए हैं, ये इस चीज़ को बाकायदा तौर पे अश्योर करेगी कि इसकी एक्यूरेसी रहे, इसकी एक्सेसिबिलिटी रहे और जो एक पायनियर्स का डाटा है वो एक प्राइवेट ओरिएंटेड रहे, उसकी प्राइवेसी रहे। ये AI की इंटीग्रेशन से ऐसा नहीं होगा कि जो वैलिडेशंस AI के पास जा रही हैं वो आपके डाटा को कहीं पे लीक कर सके। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब जब आप उसमें KYC अप्लाई करेंगे तो आपका डाटा जो है वो सिक्योर रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह डाटा अगर लीक हो जाए या कहीं पे ऐसा किसी गलत बंदे के पास चला जाए तो वहाँ पे स्कैमर्स जो हैं आपके साथ बाकायदा तौर पे उसमें हाथ भी कर सकते हैं। और ये यहाँ पे ना सिर्फ पाई के अपने इकोसिस्टम में बल्कि आउटसाइड द पाई ये Web3 और AI की जो इंटीग्रेशंस हो रही हैं, जैसे नोड की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, वहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा कहते हैं कि सच इम्प्रूवमेंट, ठीक है, यही वही वाली बात हो गई। अपडेट ऑन वैलिडेटर रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब अभी तक हमने बात कर ली थी पाई की KYC की और इसके मेननेट माइग्रेशन की, कि आपके जब ये स्टेप क्लियर हो जाएंगे तो आपकी जो मेननेट माइग्रेशन का प्रोसेस है वो अर्ली हो जाएगा। बिफोर वी गो टू द अपडेट ऑन वैलिडेटर रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, आई वुड लाइक टू अपडेट यू ऑन KYC मेननेट माइग्रेशन मैट्रिक्स, जहां पे ये बताया जा रहा है कि जनाब अभी तक जो नॉट दैट देयर आर स्टिल अबाउट 3 मिलियन टेंटेटिव KYC पायनियर्स होम कैन बी सेल्फ अनब्लॉक्ड। अब ये जो सारी ऊपर चीज़ें की गई हैं KYC की और मेननेट माइग्रेशन से रिगार्डिंग जो कि अब AI की इंटीग्रेशन आई है, उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है कि अभी तक आज की डेट में 6 दिसंबर तक जो 3 मिलियन आपके टेंटेटिव KYC पास्ट पायनियर्स पड़े हुए हैं जिनका अभी तक टेंटेटिव अप्रूवल जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा,
वो अब खुद से इसको अनब्लॉक कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी। आप सिर्फ इसके लिए जो है एलिजिबल होने के लिए आपको क्या करना है कि सिर्फ अपने अपना लिवनेस चेक जो है वो आपने क्लियर करना है। जब आप उसको लिवनेस चेक अपना क्लियर कर देंगे जो ऐप में है, तो वहां से आपका जो केवाईसी का टेंटेटिव है वो पास हो जाएगा और 3 मिलियन पाइनियर जो हैं वो अपनी केवाईसी अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा एक क्विक अपडेट दिया गया है केवाईसी एंड माइग्रेटेड पाइनियर्स का। तो 17.5 मिलियन पाइनियर्स हैव फुली पास्ड केवाईसी। अब आपको याद होगा कि ये कितना स्पीडली काम चल रहा है। जब मिननेट ओपन हुआ तब उस टाइम पे कोई 12 मिलियन पाइनियर्स ऐसे थे जिनका केवाईसी पास था। आज तकरीबन अगर हम फेब से ये दिसंबर लगा लें तो इस मंथ के दौरान तकरीबन कोई 5.5 मिलियन पाइनियर्स ऐसे हैं जो कि और इसमें ऐड किए गए हैं आफ्टर द मिननेट नेटवर्क ओपन, जो कि आपको 20 फेब को देखने को मिला था। इसी तरह से अगर माइग्रेशंस की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर जंप देखने को आया कि 15.7 मिलियन पाइनियर्स ऐसे हैं जिनकी मिननेट माइग्रेशन कंफर्म हो चुकी है, जो कि पास हो चुकी है। और बाकी जो पाइनियर्स हैं, जैसे कि अभी हमें बताया कि 3 मिलियन टेंटेटिव अप्रूवल में है, जैसे ही उनकी भी क्लियर होती है वो उसको वहाँ से क्लियरेंस चेक को पास करते हैं और 2 फैक्टर जो इनका है उसको जब क्लियर करते हैं अपने, तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे और पाइनियर्स की जो माइग्रेशन है वो बड़ा स्पीडली होना स्टार्ट हो जाएगी। ये थी केवाईसी, मेननेट माइग्रेशन और टेंटेटिव केवाईसी से रिगार्डिंग। अब हम आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि वैलिडेटर रिवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट टाइम पाइकोर टीम ने वैलिडेटर रिवार्ड के लिए यहाँ पे बात की है और इसमें ये कहते हैं कि वैलिडेशन रिवार्ड का जो कि डाटा हमारे पास आ रहा है पाइकोर टीम के पास, उसको 2021 से इन्होंने एक्यूमुलेट किया है और उस डाटे को जो है अब ये 5-6 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 पॉइंट्स में से उस डाटे को गुजरना होगा, जिसके बाद आपका जो वैलिडेटर रिवार्ड है वो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं उस डाटे का कि वॉल्यूम ऑफ टास्क डाटा, 100 ऑफ मिलियंस ऑफ वैलिडेशन टास्क एट डिफरेंट स्टेज, इसको डाटे को सेग्रीगेट कर रहे हैं डिफरेंट इसमें इसके सेगमेंट्स में। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क डाटा, वेरिएशन ऑफ टास्क टाइप, रिजल्ट एंड क्वालिटी इन एडिशन टू टास्क कंडक्ट एट डिफरेंट फेज, केवाईसी, बीटा टेस्टिंग, बूटस्ट्रैपिंग एंड स्कैल्पिंग फेज। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज बोली गई है, मैं आपको बता देता हूँ इन सिंपल वर्ड्स कि जो आपका इस टाइम पे केवाईसी का यहाँ पे डाटा आ रहा है 2021 से, उसको अकुमुलेट किया गया है वैलिडेटर्स रिवॉर्ड को और उस डाटे को लिया गया है। अब उस डाटे को 3 फेज में से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले उस डाटे को जो है उसकी माइनिंग करेंगे, यानी कि वो देखेंगे कि वो डाटा टोटल है कितना। उसके बाद उसकी सेग्रीगेशन होगी कि उस डाटे में से सेग्रीगेट करेंगे कि कितना जो है वो कॉम्प्लेक्स डाटा है, कितना डाटा ऐसा है जो कि ईजी टू असेसिबल है और कितना ऐसा डाटा है जो कि आप क्राइटेरिया के ऊपर मीट नहीं करते, यानी कि आपने वैलिडेशन की और बीच में छोड़ दी। जब जो वैलिडेशन आपने बीच में छोड़ दी उसका तो रिवार्ड भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका थर्ड फेज आएगा जहां पे अकाउंटेबिलिटी होगी और आपके जो है बाकायदा तौर पे एक उसको फाइनल टच दिया जाएगा कि कितना एलिजिबल डाटा है जिसको पाइनियर्स हैं जिनको वैलिडेशन का रिवार्ड देना है। और जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो उसके बाद वैलिडेटर जो रिवार्ड है उसको देखा जाएगा कि वो कितने वैलिडेशन पे कितना रिवार्ड पाई का देना है। ये सारा कुछ जो है ये डेडलाइन उन्होंने अपने लिए सिलेक्ट की है Q1 ऑफ 2026, जहां पे हमें एक्सपेक्टेड ये है कि ये आपके सामने एक अच्छी न्यूज़ देखने को आएगी और वैलिडेशन का जो रिवार्ड है वो भी हमें मिल जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हुई है, लेकिन भाई बहुत इन्फॉर्मेशन थी और बहुत दिल से बनाई हुई वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें, इसकी रीच लाजमी बढ़ाएं। और कोई क्वेश्चन हो तो यू आर वेलकम इन माई कॉमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।